शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल और आज मैं लेके आया हूं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत यूपी के 75 जिलों में पूछे जाने वाले प्रश्न। जब से हमारे तीनों मॉड्यूल मिल गए हैं उसके बाद पुनः परीक्षा हो रही है। जो हमारी इन में अंक मिलेंगे वो सर्विस बुक में दर्ज होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षक साथियों, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा ये तीनों मॉड्यूल हमारे तैयार किए गए हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं का क्रम क्या होना चाहिए? ये दक्षताएं सभी अध्यापकों को आती हैं, इसलिए इनका क्रम सदैव याद रखना चाहिए। वो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मतलब ये क्रम जो हमारा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुबो पाल, यानी इसको हमें याद रखना है और इसी क्रम से बच्चों को आगे बढ़ाते रहना है और इसी क्रम का अनुसरण करना है। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, फाउंडेशनल लर्निंग के मूल स्तंभ क्या हैं? भाषा एवं गणित की दक्षताओं का विकास। अर्थात फाउंडेशनल लर्निंग का मूल उद्देश्य है कि बच्चों में यदि भाषा और गणित की क्षमताओं का विकास हो गया तो आगे आने वाली जो कक्षाएं हैं, अन्य जो हमारे विषय हैं, वो सब इनके द्वारा जरूर सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों दक्षताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, राज्य स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है SRG, यानी राज्य संदर्भ समूह। इनके द्वारा जो है पेपर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं और सपोर्टिव जो है सुपरविजन किया जाता है, जिससे जो भी कठिनाइयाँ आ रही हों उनके निचले स्तर के जो लोग रहते हैं, चाहे हमारा ARP हो या फिर संकुल शिक्षक हो या फिर शिक्षक। अगला भी प्रश्न है वो आपका चिरपरिचित प्रश्न है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जिला स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन कौन करेगा? ARP, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। सभी ARP हमारे जो भी होते हैं विषय से संबंधित, वो सब आपको ब्लॉक स्तर पर यानी BRC पर आप लोगों को अपना योगदान देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, आधारशिला हस्त पुस्तिका किसके लिए तैयार की गई है? स्वाभाविक सी बात है, ये शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। जो हमारे तीनों मॉड्यूल हैं वो तीनों मॉड्यूल हमारे शिक्षकों के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे जो अभी तक लर्निंग आउटकम बच्चों को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था, वो इन तीनों पुस्तकों के माध्यम से जो है शिक्षक इसका अनुसरण करके जल्द से जल्द जो है बच्चों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। आधारशिला में कुल कितने भाग हैं? तो सभी को पता करना है। इसमें 6 भाग हैं और 6 भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में अक्सर इनके अलग अलग भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भाग 1 है, भाग 1 में आपको ये बताया गया है कि जो आपकी फाउंडेशनल लर्निंग की अवधारणा है उसकी क्या आवश्यकता है, मूलभूत सीखने और सिखाने की जो गतिविधियां हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। और फाउंडेशनल लर्निंग में आपको पता होना चाहिए भाषा और गणित के पर बहुत जोर दिया गया। तो अगले जो 2 भाग है, दूसरा भाग, उसमें आपकी जो भाषा है, भाषा की दक्षताओं को हम कैसे प्राप्त करेंगे, और भाग 3 में गणित की दक्षताओं को कैसे प्राप्त
करेंगे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और भाग जो 4 है उसमें कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित और हमारा परिवेश जो है उसको जोड़ते हुए उनका लर्निंग आउटकम कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और जो 5वां भाग है वो हमारा आकलन और मूल्यांकन से संबंधित है। और जो 6ठा सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो हमारा है कि 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर जो शुरू किया जाएगा उसे कैसे आयोजित करना है, कैसे क्रियान्वित करना है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं ये जो 6 भाग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं और इन भागों को पढ़कर के ही हम अच्छी लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है कि आधारशिला पुस्तक से बच्चों को क्या लाभ होगा। आधारशिला ही नहीं, तीनों पुस्तकें, चाहे आधारशिला हो, ध्यानाकर्षण हो या फिर शिक्षण संग्रह, इन तीनों पुस्तकों को अध्यापकों को द्वारा पढ़ने के बाद बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम त्वरित गति से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आधारशिला पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें अध्यापकगण अध्ययन करने के बाद अपनी कक्षाओं में हूबहू लागू करेंगे तो बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम त्वरित गति से प्राप्त होगा। अगला हमारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कब आयोजित किए जाएंगे या कब आयोजित करने हैं। तो सबसे बड़ी बात है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर का मतलब ही है कि आपको भाषा और गणित में दक्षता प्राप्त करना। इसलिए जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा, सत्र के प्रारंभ में ही फाउंडेशन लर्निंग शिविरों का आयोजन करना अति आवश्यक है, जिससे आप पता कर सकें कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में है और कौन सी दक्षता उसे नहीं आती। एक इसमें प्रश्न आया हुआ था कि ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र का सिद्धांत क्या है। यानी इसका सिद्धांत है कि अगर आपकी रोचक प्रस्तावना होगी और उस पर अभ्यास कराया जाए और उसके बाद यदि आकलन किया जाए तो आपका जो ये चक्र है तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगला प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। लर्निंग आउटकम को अन्य किन नामों से संबोधित करते हैं। यानी इसका हिंदी में अगर नाम देखेंगे तो है अधिगम, परिणाम या सीखने का प्रतिफल, या फिर कह सकते हैं अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करना। यानी पढ़ाने के बाद जो बच्चे हमारे क्या सीखते हैं और कितना सीखते हैं, इन सब की प्राप्ति को ही कहा जाता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मतलब ही है बच्चे अपने जीवन में उनका प्रयोग कर सकें। अगला हमारा प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग का शिविर कितने दिनों के लिए आयोजित करना है। तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, 50 कार्य दिवस है, 50 दिवस नहीं है। कार्य दिवस का मतलब है अगर बीच में छुट्टियां पड़ती हैं तो उसके आगे उसको कंटिन्यू करना है। कहने का मतलब है 7 सती 49, लगभग 7 सप्ताह का जो है आपका फाउंडेशन लर्निंग का कोर्स कराना है, जिसमें हमें भाषा और गणित की जो दक्षताएं हैं उनको प्राप्त कराना है। चलिए अगला प्रश्न 14 है, अच्छा प्रश्न है। कक्षा 1 व 2 यानी भाषा सुनने का लक्ष्य क्या है। हम आपको लक्ष्य के साथ साथ आपको उसका जो है आकलन कैसे करेंगे उसके बारे में भी बताते रहेंगे। तो देखिए, पहला जो है लक्ष्य रखा गया सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना। अर्थात इसका आकलन हम कैसे करेंगे कि बच्चे ध्वनियों को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ढोलक है, घंटी की आवाज़ है, तबले की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़, क्या बच्चे पहचान पा रहे हैं। बच्चे सुनकर समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान लेते हैं, जैसे तन, मन, बन। बच्चे शब्दों को सुनकर शब्दांश को अलग अलग भी कर लेते हों, ये आपको उसका आकलन भी करना है। और हमारा दूसरा जो लक्ष्य है, सभी बच्चों में सुनकर समझने और उचित अनुक्रिया देने का कौशल विकसित करना। जैसे आपको सुन करके उससे बायां हाथ उठाओ, बच्चा उठा ले, बस्ते से अपनी किताब निकालो, वो निकाल ले। बच्चे सुनकर वर्णों की ध्वनियों में अंतर कर लेते हों
और आपको एक और इसमें आकलन करना है कि बच्चे सुनकर समान ध्वनि वाले शब्दों में अंतर कर लेते हैं, जैसे आम, नाम, तोता। बच्चे कविता, कहानी सुनकर अध्यापक के निर्देशानुसार अनुक्रिया देते हैं, जैसे किसी शब्द विशेष पर ताली बजाना आदि शब्द आदि जो है ये आपको आकलन भी करते रहना है। चलिए, आज का हमारा 15वां प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए, फाउंडेशन लर्निंग का मतलब वही भाषा और गणित सिखाने से, तो इसमें करना क्या है। सबसे पहले बच्चों को अधिकाधिक क्रियाशील रखने का प्रयास करना, यानी बच्चों से ही सब कुछ करवाना है। दूसरी जो बात है, भाषा में बच्चों को अधिक से अधिक बोलने, अभिव्यक्ति करने के अवसर दें। जितना हो सके हम बच्चों को अवसर दें और उन्हीं से उन्हीं की भाषा में हर चीज़ बुलवाएं। तीसरा है हमारा, गणित में बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका दें, यानी उन्हें बच्चे जैसा कर रहे हैं उनके साथ टीचरों को इन्वॉल्व होकर उनके दक्षताओं को हमें निखारना है, और जहाँ पर कोई कमी आ रही हो उनमें हमें संशोधन करते रहना है। लेकिन अधिक से अधिक इसमें बच्चों का ही सक्रिय रहना अति आवश्यक है। यही फाउंडेशन लर्निंग का मतलब है। प्रश्न संख्या 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस आयु में बच्चों में सीखने की असीम क्षमताएं होती हैं। तो इसका सही जवाब है जन्म से लेकर 8 साल तक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मौखिक गतिविधि का समय कितना होना चाहिए और क्यों। तो मौखिक गतिविधि का जो समय है वो 10 से 15 मिनट होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे अधिक समय दिया जाता है तो बच्चे जो है उकताने लगते हैं, उनका मन उबने लगता है। इसलिए मौखिक गतिविधि का समय 10 से 15 मिनट ही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है हमारा 18, गणित के द्वारा किन मानसिक कौशलों का विकास होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले गणित के द्वारा श्रेणीकरण, यानी वो किसी की सीरीज, यानी उसको सोचने के लिए मजबूर होता है कि 2, 4, 6 अगला 8 होगा। समूहीकरण, वो समूहों का बांट लेता है कि कौन सा समूह किस में जाएगा, मतलब उसमें ग्रुप बनाने की आदत पड़ जाती है। तुलना करना, ये भी गणित का ही कौशल है। क्रमबद्धता, यानी किसी भी सीरीज का क्रम बनाना और समस्या समाधान, इन आदि विषयों पर गणित के द्वारा मानसिक कौशलों का विकास होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे स्व अनुशासन एवं स्वयं के नियमों का निर्धारण कब कड़ाई से पालन करते हैं। अक्सर देखा जाता है बच्चे स्व अनुशासन नहीं होते, इसलिए जब बच्चों को, तो इसका सही आंसर होगा खेलों में। बच्चे खेलों में खुद के नियम कायदे होते हैं, वे उनका कड़ाई से पालन भी करते हैं और वक्त ज़रूरत के अनुसार इनमें बदलाव भी करते रहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा खेल में। बच्चों को सदैव खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वो स्व अनुशासन बनाए रखें और स्वयं के नियमों का निर्धारण भी कर सकें और नियमों में परिवर्तन भी कर सकें। अगला हमारा प्रश्न है, अब्राहम लिंकन का पत्र एक शिक्षक से अपेक्षा किस मॉड्यूल में छपा है और कहाँ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कि ये जो हमारा पत्र है वो छपा है आपके आधारशिला में और अंतिम पृष्ठ पर छपा है। जब उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा था तो उन्होंने शिक्षक के नाम ये पत्र लिखा था।